हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे फोरियर सीरीज का एक नया क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है ये, जिसके अंदर जो हमें फंक्शन दे रखा है ये क्या है, इवन फंक्शन है। ठीक है, अभी तक हमने दो क्वेश्चन करे थे, वो दोनों ऑड फंक्शन के थे, ये इवन फंक्शन का है। इवन फंक्शन के लिए हम कैसे चेक करेंगे, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे, तो कॉस माइनस एक्स, ये क्या आ जाएगा कॉस एक्स, क्योंकि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस की कॉस थीटा होता है। इट मीन्स ये इवन फंक्शन है। ठीक है, इवन है, इट मीन्स इस केस में बी एन की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाएगी। तो हमें क्या क्या निकालना है, ए नॉट निकालना है और ए एन निकालना है। ए नॉट का फॉर्मूला 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एज इट इज कॉस एक्स डी एक्स आ गया। ठीक है, अब क्योंकि मॉड है तो मॉड अगर ओपन होता है तो दो वैल्यूज आएंगी, एक तो प्लस और एक माइनस। प्लस वाले केस में लिमिट क्या आएगी और माइनस वाले केस में लिमिट क्या आएगी। ठीक है, प्लस वाले केस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे 0 टू पाई में कन्वर्ट करेंगे, है ना, उसके बाद करेंगे जिससे थोड़ा सा छोटा हो जाए। तो 1/2 पाई एज इट इज, इसे हम लिख सकते हैं 0 टू पाई 2 टाइम्स ऑफ, क्योंकि ये फंक्शन इवन है, हम चेक कर चुके हैं ऊपर ही, तो इट मीन्स ये क्या आ जाएगा 0 टू पाई डी एक्स, ये आ गया। ठीक है, ठीक, ये आ गया। अब 2 से 2 कैंसिल, यहां पर आ जाएगा 1/पाई 0 टू पाई बाई 2। मॉड हटाएंगे तो दो वैल्यूज आएंगी, एक प्लस और एक माइनस। प्लस की केस में लिमिट आएगी 0 टू पाई बाई 2 और माइनस की केस में आएगी पाई बाई 2 टू पाई। कैसे आएगी, और इसीलिए मैंने वो कॉस माइनस की कॉस था वो मैंने बीच में माइनस ले लिया उसका। अब देखो जीरो के केस में प्लस कॉस इसलिए आ रहा है क्योंकि कॉस 0 भी +1 होता है, कॉस पाई बाई 2 0 होता है। इट मीन्स ऊपर ऊपर बन रहा है ग्राफ, है ना। यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, बट cos पाई की वैल्यू -1 होती है, मतलब नीचे ग्राफ आएगा। तो इस केस में नेगेटिव वैल्यू हो गई cos की और इस केस में पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी cos की। ठीक है, अब सिमिलर वैसे ही करेंगे जैसे करते आ रहे हैं, इंटीग्रेशन निकालेंगे। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन sin x, लिमिट आ जाएगी 0 टू पाई बाई 2। सिमिलरली यहाँ पर भी cos का इंटीग्रेशन sin, लिमिट आ जाएगी पाई बाई 2 टू पाई। 1/पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साइन पाई बाई 2 माइनस के 0, फिर यहाँ पर माइनस के साइन पाई बाई 2 और प्लस के साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, 1 + 1 2, 2/पाई, और साइन पाई 0 होता ही है, तो 2/पाई आ गई। इसकी वैल्यू किसकी, ए नॉट की वैल्यू आ चुकी है। अब हम बात करेंगे ए एन की। ए एन की वैल्यू 1/पाई माइनस के पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स, यही फॉर्मूला होता है इसका, और डी एक्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/पाई एज इट इज। सबसे पहले फंक्शन चेक करना है, तो पाई माइनस पाई टू पाई, और इसकी वैल्यू दे रखी है हमें कॉस एक्स का मॉड कॉस एन एक्स डी एक्स। अब ये देख सकते हैं कॉस के केस में तो वैसे भी दोनों इवन ही आएंगे, ये भी इवन फंक्शन है, ये भी इवन फंक्शन है, तो मीन्स दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी इवन होगा। अगर इवन है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसे 2/पाई 0 टू पाई मॉड ऑफ कॉस एक्स और कॉस एन एक्स और डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/पाई एज इट इज। मॉड को ओपन करेंगे, फिर से दो वैल्यूज आएंगे 0 टू पाई बाई 2 कॉस एक्स, पॉजिटिव केस में क्या आएगा 0 टू पाई बाई 2, और नेगेटिव केस में पाई बाई 2 टू पाई वैल्यू आ जाएगी, cos x cos nx dx आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2/पाई, 2 से मल्टीप्लाई करनी है हमें, 2 और चाहिए, तो हमने क्या किया 1 यहाँ ले लिया, अंदर 2 लेके चले गए दोनों साइड। 2 cos a cos b का फॉर्मूला बताया था मैंने, cos a प्लस b, इट मीन्स यहाँ का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर कोफिशिएंट n है, तो 1 + nx और a माइनस b, 1 - nx आ जाएगा। ठीक है, ये हमने अभी इंटीग्रेशन फॉर्मूला लगाया, इंटीग्रेशन नहीं किया है। ठीक, dx। नेक्स्ट स्टेप में फिर से वही करेंगे, cos a प्लस b, इट मीन्स 1 + n x और प्लस
cos a minus b, इट मीन्स cos 1 minus n x और बाहर dx ये आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/2 एज इट इज, cos का इंटीग्रेशन sin 1 plus n x upon 1 plus n प्लस sin 1 minus n x upon 1 minus n आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज 0 to π/2 ये आ जाएगा। ठीक है, चाहे तो एक काम करते हैं अच्छा ये अलग अलग ले लें या फिर बड़ी ब्रैकेट ले लेते हैं बाहर। ठीक है, माइनस के फिर से वही सिमिलरली इसका इंटीग्रेशन sin 1 plus n x अपॉन 1 plus n हो जाएगा। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन sin 1 minus n x अपॉन 1 minus n हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज π/2 टू पाई लिमिट आ गई, बड़ी ब्रैकेट भी क्लोज। तो 2/π एज इट इज, यहाँ पाई रखेंगे π/2 रखेंगे तो sin 1 plus n π/2 अपॉन 1 plus n, और यहाँ पर रखेंगे तो 1 minus n sin π/2 अपॉन 1 minus n। जीरो के केस में ये भी जीरो ये भी जीरो, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये आ गई अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। सिमिलरली यहाँ पर भी यही करेंगे, अपर लिमिट sin 1 plus n π/2 अपॉन 1 plus n आ जाएगा, और प्लस के sin 1 minus n π/2 नहीं, π/2 नहीं है ना, अपर लिमिट पाई है, तो पाई की केस में डायरेक्ट जीरो बोल दूं, क्योंकि साइन पाई n की वैल्यू 1 होगी 2 होगी 3 होगी, उस केस में पाई के साथ साइन की वैल्यू जीरो ही आएगी, तो डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं। 0 माइनस के π/2 sin 1 plus n π/2 अपॉन 1 plus n आ जाएगा, और माइनस के sin 1 minus n, ब्रैकेट ओपन कर दी मैंने इसलिए माइनस आ गया अंदर, π/2 अपॉन 1 minus n आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अब यहाँ पर 2/π एज इट इज, ये और ये सेम साइन के हो गए क्योंकि माइनस माइनस प्लस आ गया, 2 टाइम्स ऑफ, तो 2 और 2, ये 2 कैसे आ रहा है, ये 2 नहीं आएगा ना, 2 तो मैंने अंदर ले लिया था, तो यहाँ पर सिर्फ 1 बच रहा है, ये 1 है ये 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, 2/π, ये और ये ऐड किया तो 2 टाइम्स हुआ, 2 मैंने बाहर ले लिया, तो ये आ जाएगा sin 1 plus n π/2 अपॉन 1 plus n, ये आ गया। ऐसे इसे और इसे ऐड करेंगे, सेम टर्म है, तो 2 टाइम्स ऑफ 2 मैंने बाहर ले ही लिया था, sin 1 minus n π/2 अपॉन 1 minus n आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब मैं ऊपर वाला इरेज कर रही हूं, ई नॉट की वैल्यू तो हमें पता है 2/π है। ठीक है, वैल्यू को रखते हैं, देखो यहां पर इसे थोड़ा सा सॉल्व करना चाहें तो थोड़ा सा सॉल्व और कर सकते हैं। किसकी वैल्यू है, ये ए नॉट की वैल्यू है, ए एन की वैल्यू है, एक मिनट ना, तो यहां पर आ जाएगा 2/π। ठीक है, साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी, तो साइन ए मीन्स π/2, कॉस बी मीन्स n π/2, फिर प्लस कॉस ए मीन्स n π/2 नहीं, कॉस ए कॉस π/2 साइन n π/2, ये आ गया अपॉन 1 plus n। ठीक है, नेक्स्ट साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन डी, फॉर्मूला सेम है, सिर्फ और सिर्फ लिमिट का डिफरेंस है, लिमिट भी सेम है, यहाँ पर सिर्फ टर्म यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है। ठीक, 1 minus n आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर जो भी वैल्यू सिंप्लीफाई हो रही है, जैसे sin π/2 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, cos n/2 की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो उस केस में ये वैल्यू जीरो ही आनी है, तो डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं क्योंकि cos n/2 की वैल्यू जीरो आती है। ठीक है, तो ये जीरो हो गई। अब इस केस की अगर बात करें तो cos π/2
एन के केस में मीन्स मुझे अलग से वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कॉस एन पाई बाई टू, नेक्स्ट कॉस पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू तो जीरो हो ही गया, 1 प्लस एन, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ कॉस एन पाई बाई टू अपॉन 1 माइनस एन आ जाएगा, ठीक। तो 2 अपॉन पाई कॉस एन पाई बाई टू मैंने बाहर ले लिया, और एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस एन प्लस 1 प्लस एन, ठीक है, अपॉन 1 माइनस एन स्क्वायर आ जाएगा, एन से एन कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 अपॉन पाई कॉस एन पाई बाई टू अपॉन 1 माइनस एन स्क्वायर आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आई है, ए एन की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम ये वैल्यू सीरीज के अंदर डायरेक्ट रखेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा कि ये वैल्यू 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और यहाँ एन की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो कॉस पाई बाई टू भी क्या होता है 1, कॉस पाई बाई टू भी क्या होता है 0, तो कॉस 0 अपॉन 0 क्या होता है अनडिफाइंड। तो इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर a1 की वैल्यू अलग से निकालेंगे, ठीक है। अनडिफाइंड की कंडीशन में a1 की वैल्यू अलग निकालेंगे, क्योंकि सीरीज के अंदर n की वैल्यू 1 रखने पर वैल्यू क्या आ रही है 0/0, मतलब अनडिफाइंड आ रही है, ठीक है, 1 की केस में। इसलिए हमने सिर्फ a1 अलग से निकालना है। तो माइनस के पाई टू पाई फंक्शन fx क्या है cos x और cos nx। अब nx तो आएगा नहीं, n की जगह तो मैंने 1 रख दिया क्योंकि वे a1 निकाल रही हूँ। तो प्रोसेस सेम है, सिर्फ n की जगह 1 रखा है। 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई, फिर 0 टू पाई बाई 2, और यहाँ आ जाएगा मॉड को अलग अलग कर दिया तो प्लस और माइनस, तो कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं डायरेक्ट, और बीच में माइनस पाई बाई 2 टू पाई कॉस स्क्वायर एक्स और dx आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ गया 2 अपॉन पाई, फिर यहाँ ऐसे लिख सकते हैं हम 1 प्लस के कॉस 2x अपॉन 2, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स का यही फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, dx माइनस के सिमिलरली यहाँ पर भी ये लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 और dx, और ये ब्रैकेट क्लोज। 2 अपॉन पाई 1 अपॉन 2 बाहर ले लिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ क्या आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x, कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन 2, ठीक, लिमिट 0 टू पाई बाई 2, फिर माइनस के सिमिलरली यहाँ पर x प्लस साइन 2x अपॉन 2, पाई बाई 2 टू पाई आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन पाई आ गया। वैल्यू रखी तो x की जगह हम रखेंगे पाई बाई 2, यहाँ रखेंगे तो साइन 2 पाई बाई 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, तो ये 0 हो गई। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के केस में तो दोनों वैल्यू 0 आ रही है, तो 0 हो गई। फिर यहाँ पर अपर लिमिट पाई, तो माइनस के पाई, ब्रैकेट भी ओपन कर रही हूँ, यहाँ पाई रखेंगे तो साइन 2 पाई 0 होता है, तो खत्म हो गया। फिर बीच में माइनस आएगा, वो माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, साइन पाई बाई 2, और ये वैल्यू फिर से वही साइन पाई 0 होता है, तो इतना आएगा, पाई बाई टू पाई माइनस पाई 0। इट मीन्स a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0। अब जो हमारे पास फोरियर सीरीज है उसके अंदर हम n की जगह क्या लिखेंगे, n की वैल्यू 1 से ना लेके 2 से लेंगे, तो fx इज इक्वल टू आ जाएगा a0 प्लस समीशन ऑफ n टेंस टू 2 टू इन्फिनिटी, है ना, 2 टू इन्फिनिटी, an cos nx प्लस bn sin nx। तो ये तो 0 हो ही चुका है, ये टर्म 0 हो गई, ये टर्म 0 है ही नहीं, ये टर्म 0 नहीं है, ये टर्म तो मैं निकाल चुकी हूँ, a0 2 अपॉन पाई, an की वैल्यू ये रही, समीशन ऑफ n टेंस टू 2 टू इन्फिनिटी 4 अपॉन पाई कॉस n पाई बाई 2 अपॉन 1 माइनस एन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, b0 0 है, ठीक। तो आ गया 2 अपॉन पाई एज इट इज प्लस 4 अपॉन पाई बाहर आ जाएगा। अब n की जगह 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 1 नहीं रखेंगे क्योंकि 1 के केस में ऑलरेडी a1 की वैल्यू 0 आ चुकी है, 1 रखने पर 0 आ गया है, इसीलिए 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 के केस में cos 2 पाई बाई 2 मतलब cos पाई मीन्स -1 अपॉन 2 के केस में 1 माइनस 2 स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 4 मीन्स माइनस के 3, ठीक है, और मल्टीप्लाई में cos nx भी है ना, cos nx
ये भी तो चल रहा है और प्लस 0 है। cos nx मीन्स cos 2x आ जाएगा। ठीक, ये आ गया। फिर नेक्स्ट अब क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, 3π/2 cos 3π/2 मीन्स 0। फिर नेक्स्ट 4 रखेंगे तो cos 4π/2 cos 2π की वैल्यू +1 आएगी, और यहाँ पर 4 रखेंगे तो 1 - 4 स्क्वायर मीन्स 1 - 16 -15 और cos 4x। फिर प्लस 5 के केस में फिर से 0 हो जाएगा, 6 के केस में cos 3π मीन्स -1 अपॉन यहाँ पर 6 6 36 में से 1 माइनस करेंगे तो -35 और cos 6x और प्लस एंड सो ये आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2/π प्लस 4/π माइनस प्लस cos 2x -1/15 cos 4x, फिर माइनस प्लस 1/35 cos 6x और एंड सो। ये आ गई हमारे पास सीरीज की एन टर्म आ गई। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई डाउट है किसी भी स्टेप में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।